विधानसभा चुनाव 2023 को लेके मतदान अब निमट चुका है। अब चारों तरफ ये चर्चा है कि कौन प्रत्याशी जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसने क्षेत्र में अच्छा काम किया, किसके कार्यकर्ता मजबूती से फील्ड में डटे रहे। अब ये मौजूद है नेहरू पार्क के बाहर, जहाँ की चारों तरफ के लोग हमारे पास मौजूद हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब वो क्या सोच रहे हैं हार जीत के बारे में, कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, कौन प्रत्याशी कितना मजबूत रहा। देखिए क्या रहा, क्योंकि इतने दिन चुनाव प्रचार चला, कल मतदान निमट गया है, अब क्या सोच रहे हैं? अब सोच रहे हैं जीत जाएगी, जिसकी भाग्य में नसीब में सीट होगी जो जीत जाएंगे। ऐसे जीत तो मतलब क्या होते हैं कि जीत तो बीजेपी सरकार आती है, लेकिन क्या कि गुजर मत क्या कि जातिवाद लेते हैं। हमें बंसलाल जी मैंने पूर्व सरपंच कांग्रेस, नहीं तो जीत तो पक्की बीजेपी की थी, लेकिन क्योंकि सारी मतलब जीत हुई मानो पायलट की मानो, क्यों मानो, क्यों वोट मतलब 35,000 70,000 वोटों को लेके चलते हैं, तो इसलिए नहीं जीत तो बिल्कुल वेरी गुड बीजेपी आती है सारे। देखिए 4 सीटें हैं टोंक जिले के अंदर, 2 जगह त्रिकोणीय मुकाबला था, 2 जगह हम कहें तो बल्कि 3 जगह त्रिकोणीय मुकाबला था, 1 जगह सीधा मुकाबला था। क्या कहेंगे? 1 जगह का भी निकलेगी सीटें, और जहाँ तक सवाल है 4 विधानसभा के सीटों को तो इंशाल्लाह ताला चारों जीतेंगे और चारों हासिल हैं। पायलट कौन साहब जीतेगा? यहाँ तो अभी पायलट साहब का ही चल रहा है साहब, 101% जीतेंगे, और ये नहीं कि आपके बार तो 65 आए थे, आपके बाद 70 से जाएंगे वो। देखिए क्या लग रहा है कि 4 सीटों पे हम बात कर रहे हैं, टोंक सीट तो महत्वपूर्ण है ही सही, हॉट सीट है। यहाँ से एक पूर्व विधायक चुनाव लड़े, वर्तमान में डिप्टी सीएम चुनाव लड़े, जो पहले के डिप्टी सीएम थे, तो कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहा। और अब चर्चाएं क्या है पूरी? चर्चाएं तो राजस्थान में कुछ तो अशोक गहलोत की योजनाओं पे चला, और कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, तुष्टीकरण के आरोप लगे, उन पर चला। अब दोनों में देखना है कि जनता को क्या फैसला लेना है। जहाँ तक मेरा आकलन है तो टोंक जिले में तो दो कांग्रेस और 2 बीजेपी। टोंक और उनियारा तो कांग्रेस, और मालपुरा में भी त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की उम्मीद है। चौथी सीट, अब चौथी में यहाँ प्रशांत बेरवा थोड़ा कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है, 4 सीटें थी, टोंक का जो मुकाबला था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिस पे सबकी निगाहें थी, पूरे देश की निगाहें थी। ये खुद पायलट साहब भी कहते रहे, हमारे जो बीजेपी कैंडिडेट थे वो भी कहते रहे, है ना। बीजेपी कांग्रेस दोनों कैंडिडेट मान रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। क्या भारतीय जनता पार्टी से श्रीमान अजीत सिंह जी मेहता यहाँ खड़े हुए, वो हमारे स्थानीय उम्मीदवार थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे वोटों से यहाँ से विजयी होंगे। और जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की राजनीति करी। यहाँ पे कई मामले देखने में आए, जिसमें से पेपर लीक का मामला सामने आया, बलात्कार के कई मामले सामने आए। वो चीज़ जनता के दिमाग में है अभी, तो उसी को देखते हुए जनता ने वोट किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से राजस्थान सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी, और टोंक से अजीत सिंह जी मेहता विजयी होंगे और अच्छे मतों से विजयी होंगे। देखिए 37 कैंडिडेट कुल चुनाव मैदान में थे, लेकिन पायलट साहब ये कहते रहे कि जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है, और छोटे मोटे दल हैं। अब क्या लग रहा है, 4 सीटें थी हमारे पास, टोंक की सीटें महत्वपूर्ण थी? नहीं, बिल्कुल चारों सीटें जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। क्या एनालिसिस है उसके लिए? नहीं, अच्छा वोट है। खाली आप जैसे ये इनने बोला कि गुजर और मुस्लिम इनके साथ हैं, तो ये चीज़ें इनको मालूम पड़ जाएगी बाद में कि कौन किसके साथ। कोई एक समाज से कोई चुनाव जीत नहीं सकता, समाज के लिए पूरी 36 कौमों को साथ में देना पड़ता है। इन लोगों की सोच खाली 2 समाज को लेकर चलती है कि भाई गुजर प्लस मुस्लिम, तो जरूरी है कि इनको मुस्लिम को इनने खरीद रखा है, तो जरूरी मुस्लिम इनका कोई वो है क्या? इस बार मुस्लिम हो गई, बहुत अच्छे वोट भाजपा को मिलेंगे और बिल्कुल विजय होगी। लेकिन इनका कहना है कि आपके जो यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट थे उनको भी मुस्लिम समाज का समर्थन मिला है। क्या कहेंगे पूरा एनालिसिस टोंक विधानसभा क्षेत्र को लेके, और जो 3 विधानसभा? नहीं, देखिए ये चारों सीटें जो है कांग्रेस के पाले में जा रही हैं, और बहुत अच्छा मतदान हुआ है, बहुत अच्छी हुआ है। और रही पार्टी की बात, कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी स्कीम है, चिरंजीवी वगैरह ये है। पायलट साहब की बात है तो पायलट साहब तो राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने टोंक में तो उन्होंने चुनाव कार्यकर्ताओं ने लड़ा उनका चुनाव, और मेरे ख्याल से 72,000 वोटों से ही जीतेंगे। टोंक का चुनाव 72,000 वोटों से जीतेंगे, पहले से ज्यादा से जीतेंगे। इतना अच्छा मतदान हुआ बहुत, और 36 कौमों ने वोट दिया है इनको। आपने हाल ही में भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी, आगे ये क्या था? ये योजनाओं के हिसाब से दी, जो कांग्रेस योजनाएं दे रही है, जो गरीब जनताओं को फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। देखिए चर्चाएं क्या हैं शहर के अंदर, जिले के अंदर,
कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या उम्मीद है? चारों सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। कल मतदान हुआ है, मतदान में हमें देखने को मिला कि भारी बहुमत से जिस तरीके से लोगों में उत्साह था वोटिंग करने का, वोट डालने का पायलट साहब के फेवर में, वो शायद पहले मैंने इससे ज्यादा नहीं देखा। दूसरी बात, राजस्थान में जो विकास अशोक गहलोत जी ने किया है कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी जी खुद मानते हैं कि जो काम अशोक गहलोत कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। रही बात पायलट साहब, 25 तारीख को कल चुनाव हुआ है, 3 तारीख को आपको रिजल्ट आएगा। सब समाज को साथ लेके चलते हैं, सब समाज के साथ है, वो एक समाज के साथ नहीं है, हर समाज के साथ है। चारों जीत रहे हैं हम, प्रशांत जी भी जीत रहे हैं, हरीश जी भी जीत रहे हैं, गाजीलाल जी भी जीत रहे हैं। ये तो 3 तारीख को रिजल्ट बताएगा। और कार्यकर्ता जो बूथ पर बैठा है कांग्रेस का और आम आदमी जिसने वोट लेकर आए उसका सम्मान करते हैं। उन लोगों ने मेहनत की है, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने मेहनत की है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। पायलट साहब लगातार ये कहते रहे कि भीड़, साफे और मालाएं ये चीज जीत का आधार नहीं हो सकती। जीत का आधार वो है जो ईवीएम के अंदर हम बटन दबा रहे हैं। अब ये सब कुछ हो चुका है, ईवीएम में भाग्य कैद हो चुका है सारे प्रत्याशियों का। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पायलट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनकी बात को जनता ने कल दिखा दिया। जनता ने बिना कहे लोगों को बुलाने से पहले उससे लोग घर से निकल कर वोट करने आए और भारी मत उनके जिताने के लिए डाले हैं। और सही बात, 4 सीटों की आप बात कर रहे हैं तो 3 सीटों पर विधायक रिपीट हैं, जीत रहे हैं। और चौथी सीट जो थी हमारी मालपुरा, जो 30 साल से हमारे पास नहीं आ रही थी, गठबंधन से ले लो, किसी चीज से ले लो, लेकिन इस बार वहां के मालपुरा के कार्यकर्ताओं में इनमें उत्साह था क्योंकि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा हुए हैं। और सर्व समाज ने चारों सीटों पर सर्व समाज ने वोट डाले हैं। और इस बार जहां तक मैं बताऊं, टोंक की जो परसेंटेज रही है 72 करीब रही परसेंटेज, और इतने से ही हमारे सचिन पायलट साहब जीत रहे हैं, 72,000 वोटों से। देखिए, फिर सवाल वही है कि हमारे यहाँ 4 सीटें हैं, कांग्रेस जी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। आम मतदाता क्या सोच रहा है, कौन जीत रहा है? आम मतदाता ये सोच रहा है कि पिछली बार जब पायलट साहब टोंक से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं था बड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने 5 साल जो इलेक्शन जीत के गए उसके बाद में 5 साल में जो उन्होंने विकास कराया, उस मुद्दे के ऊपर आम आदमी ये सोच रहा है कि हम विकास को वोट देंगे। 5 साल में जितना पायलट साहब ने टोंक के अंदर विकास कराया है शायद ही पहले नामुमकिन था जो 5 साल के अंदर पायलट साहब ने यहाँ विकास कराया। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि सचिन पायलट साहब कम से कम 70,000 वोटों से यहाँ से लीड लेंगे। देखिए, आप तो बसपा के कैंडिडेट थे और आपको बसपा ने बड़ी उम्मीदों के साथ टिकट दिया था, आप तो बैठ गए खुद पायलट साहब के पक्ष में। अब क्या लग रहा है नतीजा आके? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तिवारी जी कि हम संविधान विरोधियों से मुकाबला करना था और जहां लोग नए नए जो जुमले फेंके जा रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे या वो जो मुंह के हत्यारे थे, नहीं मेरी बात सुनो, जो लोग वो कह रहे कि साहब उनको हमारी सरकार बनते हैं हम उनको रिहा करा के ला के आए, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए हमने पायलट साहब हार जीत में 4 सीटें जीत रही है आराम से, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मतलब बसपा नहीं जीत रही आपकी? नहीं, बसपा नहीं जीत नहीं। देखिए, 4 सीटें हैं, जो कहना चाहिए भाग्य प्रत्याशियों का है वो अब ईवीएम में 3 तारीख को खुलने वाला है। पूरे शहर में चर्चाएं अलग अलग तरह की हैं, आपको चर्चाओं में क्या क्या सुनने को मिल रहा है? चर्चाओं में बस खाली यही सुनने को मिल रहा है कि चारों सीटें कांग्रेस की है, कांग्रेस है चारों तरफ। हर प्रतिनिधि हर आदमी से यही सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो क्या आपको क्या लग रहा है पूरा इस बार? कांग्रेस ही आ रही है सर, पूरे राजस्थान में सरकारी कांग्रेस की बनेगी और पायलट साहब 70,000 वोटों से जीतेंगे। राजस्थान में क्या क्या आंकड़ा रहने वाला है? राजस्थान में गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम कराया, कम से कम 120 से ऊपर। और टोंक के अंदर पूरी 4 आ रही हैं। टोंक के 4 आ रही हैं जी। तो देखिए, ये थी टोंक के मतदाताओं और आम आदमियों की राय, जिनका कहना था कि भले ही जो मतदान के नतीजे हैं वो 3 तारीख को जारी होने वाले हों, लेकिन इनके कयास ये हैं कि टोंक के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति पूर्व में रही 2018 के अंदर, वैसी की वैसी, यानी कि 3-1 का मामला रहने वाला है। कुछ का कहना है कि इस बार 2 सीटें भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। लेकिन एक बात जो सब जगह निकल के आई वो ये कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि फैसला फिर वही कि 3 तारीख को ही जब ईवीएम में मतगणना होगी उसके बाद सामने आ पाएगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।